इसरो ने रविवार 27 अगस्त को चांद की सतह के तापमान का ग्राफ जारी किया। इस ग्राफ में चांद पर तापमान में जो अंतर सामने आया है वो हैरान करने वाला है। मोदी साहब जब स्टेज के ऊपर गए तो उन्होंने सबसे पहले नीचे से अपना भारत का झंडा उठा के जेब में डाला था। That was remarkable। ये मेरा मकसद दिन ब दिन जो नेशनलिज्म के नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं भारत को, आई विश के somebody can duplicate in पाकिस्तान। मेरी ख्वाहिश है मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मोदी मॉडल आना चाहिए पाकिस्तान। इस दौरान रोवर को चांद की ऊपरी सतह पर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान मिला, लेकिन जब रोवर ने सतह के भीतर गड्ढा करके नीचे तापमान की जांच की तो नतीजे हैरान करने वाले थे। इंडिया का ये चंद्रयान, आप उसकी बात करें तो इनका पहले फेल्यूर हुआ था और पाकिस्तान पूरा हंसता रहा था उस पर। अब पूरी दुनिया देख के हैरान है कि भाई ये हुआ क्या। चांद की सतह से मात्र 8 सेंटीमीटर नीचे पहुंचने पर रोवर के चेस्ट यानी चंद्र थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ने -10 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया, यानी 8 सेंटीमीटर नीचे जाने पर तापमान 60 डिग्री नीचे पहुंच जा रहा है। चाइना भी बेबस हो चुका है इंडिया के सामने। हम उसके मेंबर नहीं बने क्योंकि इंडिया ने नहीं चाहा कि हम बने। और इंडिया ने चैलेंज किया था कि हम आपको इकोनॉमिकली ऐसी टक्कर देंगे कि आप कटोरा लेके घूमोगे। अगर अवाम ने कहा हम पैसे नहीं दे रहे तो लिटरली डिफॉल्ट कर जाएंगे हम चंद महीनों में। खुदा ना करे, मेरे मुंह में खाक, चंद महीनों में डिफॉल्ट कर जाएंगे। अवामी एहतजाज बढ़ता जा रहा है। डॉलर 400 450 पे चला जाएगा। चंद्रमा की सतह का तापमान पता लगाना इसरो के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। इसरो ने रविवार 27 अगस्त को चांद की सतह के तापमान का ग्राफ जारी किया। इस ग्राफ में चांद पर तापमान में जो अंतर सामने आया है वो हैरान करने वाला है। मिशन चंद्रयान 3 के तहत चांद की सतह पर भेजा गया रोवर वहां के तमाम रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए थर्मल व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान रोवर को चांद की ऊपरी सतह पर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान मिला, लेकिन जब रोवर ने सतह के भीतर गड्ढा करके नीचे तापमान की जांच की तो नतीजे हैरान करने वाले थे। चांद की सतह से मात्र 8 सेंटीमीटर नीचे पहुंचने पर रोवर के चेस्ट यानी चंद्र थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ने -10 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया, यानी 8 सेंटीमीटर नीचे जाने पर तापमान 60 डिग्री नीचे पहुंच जा रहा है। इसरो ने विक्रम लैंडर द्वारा किए गए इन सीटू अध्ययन के आधार पर ये डेटा सामने रखा है। इसरो ने बताया कि विक्रम लैंडर ने चेस्ट जांच का इस्तेमाल करते हुए चंद्रमा की सतह से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर विभिन्न तापमानों का अध्ययन किया है। यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि जब इस समय रोवर काम कर रहा है तब चांद पर सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है। इसका मतलब है कि चांद पर रात के समय ये तापमान और अधिक नीचे जा सकता है। अल्लाह ना करे कि अवाम ये फैसला सुनाए, अल्लाह करे कि उससे पहले ही हम ये 500 750 अरब रुपए की चीज़ों को रिवर्स करें इमीडिएटली। क्योंकि अगर अवाम ने फैसला सुना दिया, जैसे चौधरी साहब कह रहे थे कि अगर अवाम ने कहा हम पैसे नहीं दे रहे तो लिटरली डिफॉल्ट कर जाएंगे हम चंद महीनों में। खुदा ना करे, मेरे मुंह में खाक, चंद महीनों में डिफॉल्ट कर जाएंगे। क्योंकि इतना बड़ा बर्डन ऑन ऑलरेडी सर्कुलर डेट, सर्कुलर डेट इतना बड़ा हो चुका है हमारा कि उसके ऊपर वो वाली मिसाल हो जाएगी, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, कि एक छोटा सा तिनका भी और उसके ऊपर ऐड किया गया। इसको टैकल करने का एक तो तरीका भी कह रहे हैं मीर साहब कि सब्सिडीज वापस 400 पे चला जाएगा। लेकिन अब ये ईरान भी ऑफर कर रहा है कि जी सस्ती गैस, बिजली, तेल हम दे सकते हैं पाकिस्तान को। क्या पाकिस्तान जो अपने हमारा एक रिवायती सेटअप है कभी ईरान से नहीं ले सकेंगे, ना हमारे अंदर उतना हौसला, हमारे अंदर वो हौसला है ही नहीं कि हम अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के कहें कि ये हमारे अवाम के लिए बेहतर है। हम बिजली भी वहां से ले सकते हैं, तेल भी वहां से ले सकते हैं, गैस भी ईरान से ले सकते हैं। ईरान ने ऑफर की है, पहली दफा नहीं कई दफा ऑफर की है। रजा अमीरी ने आज ऑफर की है, उनके जो एम्बेसडर हैं। हम नहीं लेंगे कभी भी। शाज़ो नादिर कभी इक्का दुक्का एक ट्रांच आ गया, 2 ट्रांच आ गए। हमें तो चाहिए, हम घिरे, हम बॉर्डर शेयर करते हैं उस मुल्क के साथ जहां पे तेल तंदूर की रोटी से ज्यादा सस्ता है पर लीटर। हमारे यहाँ जितनी तंदूर की नान है उससे सस्ता उनका 1 लीटर पेट्रोल है। मगर हम सिर्फ इसलिए नहीं लेते कि हमने गुलामी मुस्तकिल तौर पे कबूल कर ली है। मीर साहब, ये पाकिस्तान जो ईरानी तेल है, ये पाकिस्तान के कुल तेल में कितना स्मगल है? इसकी कितनी परसेंटेज स्मगल हो गया? $2.8 बिलियन पर ईयर।
And these are unofficial. These are official मीर figures. साहब, Unofficial गुस्ताखी तो मेरे ख्याल से माफ। 4 से 6 बिलियन डॉलर गुस्ताखी बात मीर साहब लोग आपसे कहते हैं सवाल ये करना सिर्फ- चाह रहा हूँ, बिजली ये ईरान से कैसे इतना तेल आ सकता है? कोई अदारे नहीं होते जी सर। वहां? पता नहीं सर, मुझे तो नहीं चलो नहीं एक पता दो कि दफा मैं इदारे गया होते था हैं, इमरान इदारे यूसुफ साथ के मिले कमरे हुए में होते हैं, टॉफी जेब या में दूसरी तरफ देखते नहीं, हैं। मीर साहब मेरी अर्ज सुनने में, आप जैसे साहब इमरान यूसुफ के कमरे में गया था, टॉफी जेब में डाल ली, तो पेट्रोल तो जेब में नहीं आ सकता, ये तो टैंकों शैकों में आता होगा, ये कैसे स्मगलिंग हो जाता है? ये आपको गलती लग रही है, माफी चाहता हूँ। नहीं देखिए, असल चीज़ ये है कि ये बहाना बनाया जाता है मेरी नज़र में कि जी अगर हम इन्हें ऑयल स्मगल करने नहीं देंगे तो बलूचिस्तान की यूथ जो है बेरोजगारी में कहीं रिवोल्ट ना कर जाए। दिस इज माय पर्सनल तज्जिया। 40 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का नाम नहीं आया, ना ही जो हमारा आयरन ब्रदर चीन है वो भी मीटिंग में मौजूद था। इंडिया बांग्लादेश को लेके चला गया, लेकिन चाइना पाकिस्तान को नहीं ले जा सका। चाइना की पावर इंडिया के सामने बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गई। अगर इंडिया नो बोल देता है तो चाइना कुछ भी कर दे, यस नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ग्रीस के दौरे की बात करें तो वहां पे उन्हें जो है ऑनर अवार्ड से नवाजा गया है। ग्रीस ने अपने तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए उनको वेलकम करने के लिए, जिस तरह से वहां पर उनका वेलकम किया गया। और वजह क्या बताई जा रही है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को स्पेशल इन्विटेशन भेजा है, उनको दावत दी है कि आप हमारे साथ मिसाइल बेचे, हमें ब्रह्मोस चाहिए। अंकल आप आ जाए। अभी एक ब्रिक्स समिट हुई है साउथ अफ्रीका में, 40 कंट्रीज को उन्होंने इन्वाइट किया है, लेकिन पाकिस्तान को नहीं उन्होंने बुलाया। पाकिस्तान को इसलिए नहीं बुलाया कि पाकिस्तान के इस टाइम जो हालात हैं वो पूरी दुनिया में ने देख लिए हैं। पाकिस्तान इस टाइम कर्ज़ों में डूबा हुआ है, पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल ख़त्म हुई है, हम डिफ़ाल्टर के बिल्कुल डिफ़ाल्टर हो चुके हैं। ये तो सिर्फ खबरें गर्दिश कर रही है कि हम डिफ़ाल्टर नहीं हुए। शहबाज शरीफ भी कह के गया कि हम डिफ़ाल्टर नहीं होंगे। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।